You're watching SSN Odisha. कलाकारटीए जन्म निए से जानी न थाए ता जीवनर डेस्टिनी ताकु टाणी कोठी नहीं पहुंचेब से पढ़िब पढ़ेब निजे कला को आपणे कलाकारटीए हब ना आगामी दिन में कलार पूजारी साजी अनेक माटी पिंडुला मानकु निज भितरु तैयारी करी कलाकार रे परिणत कराइब। सेमती जने कलाकार थिले अजित दास। आउ जम्मा भूल करिबुनी से विश्वास मोर अछि। हाँ बापा बापा मयूरभंज रे अजित को बड़ बापा थाए मुविंग थिएटर ग्रुप। अजित को बड़ बापा अजित को बापा समस्ते निजको कलार पूजारी बोली भाबुतिले, कला को भल पाउतिले। मुविंग थिएटर ग्रुप रो काम थिला ए जगारु से जगह, ए जिल्लारु से जिल्ला, ए सहररु से सहर, ए गाँरु से गाँ बुली बुली नाटक परिवेषण करिबा, नाटक परिवेषण करिबा जेमिति सेमानकर नित्यदिनर काम थिला। अजित को बड़ बापा निजर सबु घर को बाद दे गोटे बड़ बखरा गृह निर्माण करथिले जहाकू थिएटर घर बोली कुहा जाउथिला। बड़ छोट सबु आर्टिस्ट आसी सेठी अनेक समय नाटक परिवेषण भी करुथिले और अनेक समय नाटकर प्रस्तुति कार्य निजको नियोजित करी रखुथिले। नाटक कार्य व्यवहृत हेउथिबा पोशाक और हैंड कॉस्ट्यूम को साइति रखि थांती अजित को बड़ बापा बड़ बड़ ट्रंक रे। अजित थांती बेस छोट। अजित लुचि लुचि नाटक देखु थांती जेतेबेले घरर चारिपटरे बड़ बड़ ट्रंक थुआई थाए से ट्रंक आढ़ुआल रे मुंड काढ़ी नाटक देखिबा पाई भी सक्षम न थांती अजित, काहेकि ना अजित थांती बेस छोट और अजित कर हाइट भी थाए एकदम छोट। तथापि भी जेतिकी मात्रा रे संभव हुए सेतिकी मात्रा रे अजित से ट्रंक ऊपर चढ़ी जाती और गोड़ को तले देई नाटक देखिबारे लागंती। क्षमा करिए मैडम नीता, हीरार उदाहरण देला बेले आपण मते गोटे कथा भूली जाइछन। जहुरी पाखरे हीरा थाय बिक्री हवा पई हेले मु एठी बिक्री हवा पई आछि। मो पाखरे मो बाप मांकर आशीर्वाद अछि। नाटक सरी जाए तापरे नाटक गृह रे केही भी न थांती। अजित पोशाक और हैंड प्रॉपर्टीज थिबा ट्रंक भितरु पोशाक काढ़ी कलाकार मानक भली से पोशाक को पिंधि आ हाथ रे हैंड प्रॉपर्टीज को धरी अभिनय करबा आरंभ कर दियंती। भाबंती मु छोट हेले भी मु से अभिनेता भली दक्ष अभिनय परिवेषण करि परिबी। रजार मुकुट हेउ कि हनुमानकर गदा, मंत्री मानकर खंडा हेउ कि आउ किछि हाथ बारिसी सबको धरी अजित अभिनय करबा आरंभ कर दियंती। अजितकर अभिनय देखिबारे अनेक दुर्बलता थाए। मंच प्रस्तुति और नाटक प्रैक्टिस समय अजित जाई अनेक कलाकार मानक पाखरे बसु थांती। सेपटरे थिबा नुआ कलाकार माने जदि अजित को गाल देखेई ठारी दियंती ताले अजित जानि जांती जे सेमानकु पान दरकार। सेथिपाई गुरुजन माने किभଳି भाबरे न जानिबे लुचि लुचि अजित जांती पान दुकान रु पान किणी आनी केही जेमिति न देखि पारिबे सेमति आनी सेमानकु पान भी देई दियंती। काहेकि ना अजित कर थाए अभिनय करिबार इच्छा। का करछु की धानी की धानी पर सुंदर छक पलारे हां तानु। अजित दास जन्मग्रहण करती 1949 मसीहा जनवरी मास 20 तारिख रे। जन्मस्थान थाए मयूरभंज जिल्लार करंजिया। खजुरी सागर स्कूल रे पढ़िबा समय रे अजित को जीवन अजित को दिए सुजोग निज जीवनर प्रथम ड्रामा रे अभिनय करिबा पाई। ड्रामाटीर ना बा शीर्षक थाए झरा बौल। अजित को अभिनीत नाटक को देखि लघुजन ठारू गुरुजन समस्ते अनेक प्रशंसा करती अजित कर। तापरे आरंभ हुए अजित को जीवनर अभिनयर कैरियर। अजित को बापा पेशारे थांती वकील हेले अजित को बापा केबे भी चाहुनथिले जे अजित जने अभिनेता हुअंतु बोली। से चाहुथिले अजित पाठ पढ़ंतु अन्य पिला मानक भली से भी निज पई निज परिवार पई ना कमांतु। हेले निज बड़ बापा सुधीर चंद्र दास को सहित मिसी अजित अनेक समय लुचि लुचि अनेक ड्रामा रे अभिनय करुथिले। निजर स्कूलिंग को कंप्लीट करी अजित कॉलेज रो डिग्री परीक्षा दबा पई जाउथांती। देखंती एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बोली गोटे इंस्टीट्यूशन रे अभिनय रे पाठ पढ़िबा पई फॉर्म बाहरिची। अजित किसी जानी न थांती बापा को जाई कहती जे बापा मु डिग्री को कंप्लीट करी एनएसडी रे एडमिशन नेबी। हेले बापा कहती जे तते पाठ पढ़ी चाकिर करिवार अछि तते अभिनय करिवार नाही कि अभिनेता हेबार नाही। तथापि अजित बापा को कहितिबा कथा को ए कान रे भर्ती करी से कान रे बाहर कर दियंती आ सीधा सड़क न मानी एनएसडी बा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रे जाई इंटरव्यू दियंती जोटी विथ स्कॉलरशिप अजित क्वालिफाई भी करंती आ एडमिशन मिल जाए अजित को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रे। मो बेल्ट काई बेल्ट बेल्ट मु केमती जानिबी तमो बेल्ट तमे कोठ रखतिबो माने तम भी जानिना हां एनएसडी पास हुए अजित दास 1975 मसीह 1976 मसीह अजित आसी भुवनेश्वर
उत्कल संगीत महाविद्यालय लेक्चरर हिसाब से जॉइन करती। अजित सहित लेक्चरर हिसाब से जॉइन करती एनएसडी पास होता अभिनेता विजय महांती। अजित और विजय मिसी उत्कल संगीत महाविद्यालय आरंभ करती नाटक विभाग। अनेक छात्र छात्री माननकु नाटक प्रति आकृष्ट करई नाटक संबंध में नुआ किछि तथ्य देवाई गुरुदायित्व बहन करती अजित और विजय। ठीक से ही वर्ष अजित को मिले निज अभिनय क्यारियर प्रथम सिनेमार ऑफर। सिनेमाटी थाए शिशिर मिश्र निर्देशित सिंदूर बिंदु। 1976 मसीह अजित दास प्रशांत नंद श्रीराम पंडा भली अभिनेता मानक सहित मिसी अभिनय करिबार सुजोग को हाथई नियंती। तापरे उत्कल संगीत महाविद्यालय पाठ पढ़ाइबा सहित सिनेमा रे अभिनय करिबा दीटा को पार्लाली निज शैली रे निभेई चलती अजित। सिनेमा रे अभिनय करथिबा समय रे अजित भाबंती जे सिनेमार प्लाटफॉर्म टी अजित को पई प्रकृत भाव में उद्दिष्ट नुहे। सिनेमा ठू बेसी आत्मतृप्ति अजित को थिएटर रे मिलुची। सेथिपई सिनेमा आ निजर अध्यापना को बाद दे थिएटर रो कैरियर को भी कंटिन्यू करूथांती अजित। अजित भाबुथांती जे थिएटर रे निजे शिखिबा सहित अनेक पिला मानकु शिखैबार सुजोग भी दियंती अजित। पिलाटीए जेतेबेले माटी खंड थाए से माटी पिंडुलाटी को हाथ मुठारे धरी निज शैली रे ता भितरे अभिनय आ अभिनेता हेबार पराकाष्ठा को भरी देबा होची प्रकृत अभिनेतार परिचय। से परिचय रे अजित ओडिशा पाई सृष्टि करिसंती अनेक दक्ष अभिनेता। रायमोहन अश्रुमोचन हर पट्टनायक भली अभिनेता को तैयारी करिसंती अजित दास। तो बिना तो बिना तो बिना तो बिना सबु कलाकार भली अजित मन में भी इच्छा थाए जदि केतेबेले अजित संस्पर्श रे कई प्रयोजक आसंती ताले अजित ओडिया इंडस्ट्री पाई बा ओडिया चलचित्र जगत पाई गोटे लग्जरियस सिनेमा निर्माण करिवे। ओडिया सिनेमा इंडस्ट्रीटा काफी छोट थाए। अजित कर जने कजिन बड़ भाई राउरकेला रे रहउथांती। से भुवनेश्वर आसंती आ अजित सहित मिसी कहती जे अजित भाई मते गोटे सिनेमा तैयारी करिबार अछि। तापर विजय मिश्र विभूति पट्टनायक निजर कजिन भाई को नहीं अजित जानती केन्दुझर रे लोकेशन देखिबा पाई। लोकेशन देखिबा परे अजित ओडिसा रे इंट्रोड्यूस करंती नुआ निर्देशक को। निर्देशक थांती प्रणव दास आ प्रथमे सुजोग देइथांती निर्देशना दबा पाई अजित। मुंबईर कैमरामैन रवि किनाकी को नहीं सिनेमा तैयारी करा हुए। सिनेमार ना थाए हाकिम बाबू। बहु अर्थ विनियोग निर्माण होइतिबा सिनेमा हाकिम बाबू व्यावसायिक सफलता अर्जन करने सह राज्य चलचित्र पुरस्कार प्राप्त सिनेमा हिसाब से परिचय भी अर्जन करे सिनेमाटी। राजू पुणी मद सिगारेट जुआ बुझिले सीए बोधे आपन संगे ड्रामा कर देछि। अच्छा स्कूल रे पढ़ुथिबा समय रे अजित कर शिक्षक अनेक समय रे अजित को पाखक आसंती और हाथ देखई कहती है यू स्टैंड अप तू सब बेले क्लास रे बस कि हसुचु कौन पाई। अजित कहती सर मु तो हसीनी आ प्रकृत रे अजित हसी भी न थांती। सर को जीवा पर अजित को निजर किछि सहपाठी सांग माने कहती अरे प्रकृत रे तो फेसटा हैला स्माइलिंग फेस तू न हसिले भी हसिला भले देखा जाऊ। एनएसडी रु पास करी ओडिशा को आसी थांती अजित जोटी किछि निर्देशक और प्रयोजकों सहित देखाबा समय रे सेमाने अजित को खलनायकर चरित्र भी दियंती जहाकू सुचारू रूपे तुलाई निजर वर्साटाइलिटी को ऑन स्क्रीन देखांती आ अनेक चलचित्र प्रेमी मानक पाई प्रिय खलनायक भी साजी जाती अजित दास। ओडिया चलचित्र जगत रे खलनायकों दौड़ में अजित निजको सामिल कर दियंती। चलचित्र प्रेमी मानकर धारणा थाए जे प्रथमे खलनायक भूमिका रे अभिनय करिबो से भविष्य में भी भल खलनायक भूमिका रे अभिनय ही करि चलिथिबो। जे भल नायक आ भल हास्य अभिनेता भूमिका रे अभिनय करुथिबे से माने भी भविष्य रे बा आगामी दिन रे भल नायक और हास्य अभिनेता भूमिका रे भी अभिनय करि चलिथिबे। हेले सेमानकर चिंताधारा को भूल प्रमाणित करथिले अजित दास। अजित दास निज अभिनीत प्रथम सिनेमा रे जदिओ खलनायक भूमिका रे अभिनय करथिले आ सिनेमाटी आशातीत सफलता अर्जन करथिला। सिनेमाटी सफलता अर्जन करबा द्वारा अजित को मिले पछकु पछ खलनायक भूमिका रे अभिनय करिबार सुजोग। तथापि अजित मना कर दियंती आ समस्तक चिंताधारा को भूल प्रमाणित करी लगातार 2 ରୁ 4ଟି सिनेमा रे नायक भूमिका रे अभिनय करी सिनेमा को सफलतार शीर्षक रे पहुंची दियंती अजित। पुणी केबे आसीबो? तुमको देखिबा को इच्छा हले मो बागर कथा जानिछ बापा ठीक कर सालेनी कोठी तुम घरे। अनेक स्तर दे गति करुथिबा जीवन रे सब मनुष्य को मिले अनेक उपहार। जन्मदिन को सेलिब्रेट करबा पाई समस्त जातक पक्षी भली चाहि बसिथिबा बेले अजित केबे निजर जन्मदिन को धूमधाम रे सेलिब्रेट करू नथिले। हेले अजित को थिएटर ग्रुप रे
ଅଭିନୟ ଶିଖୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଜିତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଜିତକୁ ଅଫର କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜିତ ସାର୍ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନାଚ ମାଷ୍ଟର କି ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ନୁହଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବ। ହେଲେ ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କର ହାତ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅଜିତ ରେଡି ବି ଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖାଥିବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ର ଉପହାର ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ନିଜ ଭଏସ୍ରେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସାର୍ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାନ୍ତି ଅଭିନୟ ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟର। ଅଜିତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଥିଏଟର ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏ ନାଁଟା ହେଲା ପୁରା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏରୁ ଅଭିନୟ, ଜେରୁ ଜାଗୃତି, ଆଇରୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଟିରୁ ଥିଏଟର। ବାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନାଁ ହିସାବରେ ଅଜିତ। ସାର୍ଙ୍କର ନାଁ ହିସାବରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନିଆରା ଉପହାର। ଅଭିନୟ ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 2000 ମସିହାରୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦିଓ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ନାଟକକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଅଜିତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୋପାନର ନାଟକ। ନାଟକର ଶୀର୍ଷକ ବା ଟାଇଟଲ ଥାଏ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ। ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା, ଏ ଘରରୁ ସେ ଘର ସମସ୍ତେ ସେ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଜିତ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ନାଟକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ନାଟକଟି ବେଶୀ ନୁହେଁ, 2ରୁ 4 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି ତା ସହିତ ଅଭିନୟ ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟର ବା ଅଜିତ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପର ପରିବେଷଣ କ୍ରମେ ନାଟକଟି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଛି। ଅଭିନୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହି ଅଜିତ ନିଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଅଜିତକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ହେଉଛ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ତମର ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 100 ପୁତ୍ରରୁ ବି ଅଧିକ। କମ୍ ଲୋକ ବାବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଅଜିତଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି 3ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଜିତକୁ ନେଇ ଅଭିନୟକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ କି ସିନେମା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶିଶୁ କଳାକାର ଭୂମିକାରେ ହେଉ କି କଳାକାର ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଜିତ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟାପନାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭେଇଥିବା ଅଜିତ ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷାରୁ କେବେ ବି ଅବସର ନେଇନଥିଲେ ଅଜିତ। ନିଜର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଜିତ 60ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା କେବେ ତମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ, କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା, ପୁନଃ ମିଳନ, ଆହୁତି, ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନେ ଅଜିତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବେଶ ଜନ ଆଦୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବନୁ ହଁ ମୁଁ ଆଏସ୍ ପାଇଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଆଏସ୍ ପାଇଯାଇଛି। ପାଇଯାଇଛି ତ? ପାଇଯାଇଛି ତ? କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଛୁ କଣ କାଇଁ ମୁଁ ହାକିମ ହେଇଯାଇଛି। ସତରେ ଭାଗ୍ୟର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଉ ସେ ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଅଜିତ। 2020 ମସିହାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥାଏ ଅଜିତଙ୍କର। ବିଶ୍ୱକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅଜିତ। ଅଭିନୟରୁ କେବେ ବି ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ନ ଭାବିଥିବା ଅଜିତ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଅବସର ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଶେଷରେ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ମସିହାରେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଅଜିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନୟର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ଅଜିତ ନିଜ ଜୀବନର ଅଭିନୟରୁ ବିରତି ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ହୁଏତ ଅଭିନୟ ଯୁଗର ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଜିତ ଦାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସିନେମା ଆଜି ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଅଜିତଙ୍କ ଅଭିନୟ ସହିତ ଅଜିତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି SSM ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏତିକି ରହିବ ୱିଶ୍। ଅଜିତ ଦାସ ଅମର ରହେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ SSM ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।